लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। छठे चरण के मतदान के लिए कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख उम्मीदवार में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के सबलपुर से हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से हैं, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली और बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के अहम चेहरों में कुमारी शैलजा हरियाणा के सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के रोहतक से, जेपी अग्रवाल चांदनी चौक दिल्ली से और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी यानी आपके वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती भी सुर्खियों में है। इसी के साथ अब आपको बता दें कि जिन 58 सीटों पर मतदान होगा उनमें यूपी के 14 सीटें हैं, हरियाणा के 10, बिहार के और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं, उड़ीसा के 6, झारखंड के 4, जम्मू कश्मीर के 1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण का मतदान 102 सीटों पर हुआ, वहीं 19 अप्रैल को हुआ था। दूसरे चरण का वोटिंग 88 सीटों पर 26 अप्रैल को हुआ था। तीसरे चरण का मतदान 7 मई 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 सीटों पर हुआ था। चौथे चरण की बात करें तो यहाँ 13 मई को 5वें फेज यानी 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 49 सीटों पर हुआ था 20 मई को। वहीं अब बात करेंगे तो आज यानी कि 25 मई 2024 को छठा चरण है, जबकि 1 जून को 7वें चरण और आखिरी के तहत मतदान होगा। वहीं 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ आपको खबर में आगे अपडेट करते हुए बता दें कि आम चुनाव के छठे चरण के मतदान के बीच सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खास अपील की। उन्होंने एक्स पर सुबह किए पोस्ट में कहा, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं। एक एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र सभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। माताओं, बहनों और बेटियों के साथ युवा वोटरों से विशेष आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी ने शनिवार सुबह दिल्ली में वोट डाला। वहीं मतदान के बाद पत्रकारों को उंगली पर वोटिंग के दौरान लगाई जाने वाली स्याही दिखाते हुए दोनों ने तस्वीरें ली। इसी के साथ करनाल में सबसे पहले वोट डालने पर क्या बोले मोहन लाल खट्टर, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, आज लोकतंत्र का महापर्व हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने अपने पोलिंग बूथ 174 करनाल लोकसभा और साथ ही करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर, लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जाकर के और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है, देश भर का है बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद है। कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है
बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। इसी के साथ आगे आपको खबर में अपडेट करते हुए बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शनिवार को मतदान के बाद पत्रकारों से कहा कि आज हर व्यक्ति पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेम करता है, वह उनकी नीतियों से प्रेम करता है और उनके नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा की सभी सीटें। इसी के साथ रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ रोहतक सीट ही नहीं बल्कि कांग्रेस और उसका गठबंधन हरियाणा के सभी 10 सीटों पर जीत रही है। सुने क्या कुछ कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत साथ समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि न सिर्फ रोहतक की सीट जो कि हम बहुत बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन हरियाणा में जीतना जा रहा है। 2019 में हमने देखा सर, कांग्रेस के खाते में जो एक सीट आई, उसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव भी है सर, तो एक मानसिक दबाव ना पड़े आप लोगों पर। इस बार रिजल्ट पूर्णतः कांग्रेस के हक में जाएगा हरियाणा में। मुझे पूरा विश्वास है, हर वर्ग का साथ समर्थन आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि रोहतक की सीट तो हम बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ 10 की 10 सीट हरियाणा से कांग्रेस के गठबंधन की झोली में जाएंगे। इसी के साथ आगे खबर में बता दें कि एस जयशंकर भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।